अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। नून लीग वाले जो कल तक पीटीआई वालों की गिरफ्तारियों पर खुशियां मना रहे थे, आज उनकी अपनी गिरफ्तारियों की बारी आ चुकी है। आज नून लीग वाले गिरफ्तार हो रहे हैं। पहली गिरफ्तारी किसकी, कब और कैसे, इस बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि अदालत का बड़ा हुक्म आया है जिसने नून लीग पर कयामत ढा दी है। मियां साहब अपने घर में मैसूर हो गए हैं। दोस्तों, खबरें इंतहाई चौंका देने वाली हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर्स का इनिशियल टारगेट है जो तकरीबन अचीव होने को है। मैंने एक बात की थी और कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप सेल्फ प्रमोशन करते हो। हुजूर, मैंने बात ये की थी कि इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मुकम्मल कंट्रोल्ड है। वो आपको ये खबरें नहीं देता, वो खबरें जिस तरह से देता है पूरी दुनिया को पता है। दूसरी जानिब फस्तायत का बाजार गर्म है, बारीक वारदातें डालने की कोशिश की जा रही है, एक ख़ास जमात का मुकम्मल ब्लैकआउट है। तो ऐसे में वो तमाम वारदातें जो हैं हम आपके सामने रखते हैं। वो खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देता वो हम आपको इस चैनल के तवस्सुत से देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और मेन स्ट्रीम मीडिया का मेरी तरह से बायकॉट कर दीजिए। अच्छा, खैर दोस्तों, बात यह है कि नून लीग वाले जब पीटीआई वालों की गिरफ्तारियां होती थी तो पता है क्या कहते थे? कहते थे ये मकाफाते अमल है। क्या मकाफाते अमल है? और पीटीआई वाले कोई कानूनी बात करते थे। इवन कल की बात कर लें, इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो गैर आइनी इकदाम कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के दीगर जो नुमाइंदे हैं, तो इन पर आर्टिकल 6 लगेगा। उन्होंने कानूनी पॉइंट रेज किया और उनको रिमाइंडर दिया कि जो कुछ आप कर रहे हो और इसका खुमियाजा जो है, इसकी सज़ा वो आर्टिकल 6 है। नून लीग वाले और इनकी एक मखसूस लॉबी, सहाफ़ियों की लॉबी, उसने कहा कि इमरान खान साहब अदालत इसको इलेक्शन कमीशन को धमकी दे रहे हैं, जेल से धमकी दे रहे हैं। रस्सी जल गई, बल न गया। दूसरी तरफ मैं बताता हूं कि रस्सी क्या है और बल क्या है। और ये लोग जब धमकियां देते हैं इनको अपना याद नहीं रहता। मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि एक सिंगल बता दो ऐसा इवेंट जिसमें नून लीग वालों ने किसी इदारे पर हमला किया हो, किसी इदारे पर अटैक किया हो। वहाँ पर किसी ने वीडियो चला दी जिसमें मरियम नवाज साहिबा सामने स्टेज पर खड़ी हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो इतना सा मुंह लेके रह गई मरियम औरंगजेब साहिबा। फिर ऐसे ही वो वीडियो दिखाई गई जब इसी नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई की थी, हमला किया था गेट के ऊपर से फलांग के। वो इनको याद नहीं रहता, दूसरों की बातें याद रहती हैं और फिर कहते हैं मकाफात अमल। तो इनके एक और रहनुमा साहब हैं और नून लीग की फैमिली से हैं, बल्कि नवाज शरीफ साहब की फैमिली से हैं। बड़े प्यारे, बड़े अजीज मियाँ साहब के भांजे, वो एसएसपी ऑफिस को जलाने की धमकियां लगाते हैं, एसएसपी ऑफिस को जला देंगे। तो ये इनका हाल है। तो इन पर जब गिरफ्त आती है तो फिर ये चीखना शुरू कर देते हैं। यही आबिद शेर अली था, यही आबिद शेर अली जिसने बरतानिया में एक फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में बदतमीज़ी की थी और वीडियो पूरी दुनिया ने देखी थी, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की थी। और फिर उसी फैमिली का एक लड़का शायान अली उठा था और फिर उसने उसी बरतानिया में उसी भांजे के मामू नवाज शरीफ का जीना हराम कर दिया था। और आज वही भांजा कानून के शिकंजे में आ चुका है। और ये ऐसे मौके पे शिकंजे में आना जब सारी हवाएं नून लीग के फेवर में थी, सारी हवाएं नून लीग के फेवर में थी और लगता था कि नून लीग को तो ऐसे थोक के हिसाब से रिलीफ मिल रहा है। लेकिन अब बाजी पलट चुकी है, गेम बदल गई है। अब इनको वो रिलीफ नहीं मिलने। अब क्या होने जा रहा है, अब ये सुनिएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ नवाज शरीफ साहब के प्यारे भांजे साहब, सगे भांजे साहब, सगी बहन के बेटे आबिद शेर अली फैसलाबाद से हैं, कौन नहीं वाकिफ, आबिद शेर अली के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए गिरफ्तार करके उन्हें 11 जनवरी तक पेश करने का
हुक्म दे दिया है। यहाँ पे सवाल मेरा ये है, एक अगली खबर आगे पढ़ते हैं, लेकिन सवाल ये है, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, उसके रहनुमा, उसके लीडर, उसके चेयरमैन इमरान खान साहब, और पूरी दुनिया में एक मकबूल तरीन लीडर, उसके खिलाफ एक फैसला आता है इस्लामाबाद में, तासुब पर मबनी और मनपसंद फैसला, झूठा एक फैसला आता है, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो फैसला इस्लामाबाद में आता है। 15 मिनट में इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर पहुंचती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है, उससे पहले वाक़यात ये हुए कि उन्हीं इमरान खान साहब के इसी तरह से वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद में जारी होते हैं, और इस्लामाबाद की पुलिस अगले आधे घंटे में लाहौर पहुंच जाती है गिरफ्तारी डालने, वारंट गिरफ्तारी लेके। आपको याद होगा जब वो पीटीआई वालों ने इसके खिलाफ मज़ाहमत भी की थी, ये तब की मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन दूसरी जानिब अब ये वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं 11 जनवरी तक, और ये जो खबर है मेरे पास, ये 23 घंटे पहले की है, और अभी तक इस पर मुकम्मल खामोशी है, कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उस पर बाद में आते हैं, लेकिन पहले आगे खबर पढ़ते हैं। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने हुक्म दिया है कि फैक्ट्री एरिया पुलिस आबिद शेर अली को गिरफ्तार करके 11 जनवरी को पेश करे। इंतज़ार किस बात का? फैसलाबाद पुलिस, फैक्ट्री एरिया पुलिस अभी जाए और गिरफ्तार करे और पता चले कि कानून पर किस तरह से अमल दरामद होता है। दरख्वास्त दहिंदा ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने की अपील की है। अच्छा, अदालत का कहना था कि आबिद शेर अली के पेश ना होने पर 1 लाख रुपए का जमानती वारंट जारी किया। और मुकदमा क्या है सुनिएगा। नून लीगी रहनुमा आबिद शेर अली पर SP ऑफिस जलाने की धमकी देने का इल्ज़ाम है, और ये इल्ज़ाम नहीं है, हुजूर ने धमकी दी थी। और ये आपको पता है ना, ये जब थोड़ा सा पावर में होते हैं ना, तो ये अपने आप को ज़मीनी खुदा समझ लेते हैं और बाकी लोगों को, बाकी दुनिया को कीड़े मकोड़े समझते हैं, और इसी तरह धमकियों रऊनत पर उतर आते हैं। और अभी कल ख्वाजा आसिफ साहब एक शेर उन्होंने ट्वीट किया था, तो वो मैं सुना देता हूँ शेर, और वो शेर इन्हीं आबिद शेर अली साहब की नज़र करता हूँ और नून लीग की नज़र करता हूँ। ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो इन्हें खुदा याद नहीं होता, और अब हालत ये आपके सामने है। दूसरी तरफ मियाँ साहब की तरफ आते हैं। मियाँ साहब इस वक्त कहाँ हैं, किस पोजीशन में हैं? मियाँ साहब हुजूर इस वक्त मुकम्मल तौर पर मैसूर हो चुके हैं, और मियाँ साहब, बहाना ये बनाया गया कि मियाँ साहब की तबीयत नासाज है। असल बात यह है कि मियाँ साहब की तबीयत नासाज नहीं है, मियाँ साहब के हालात इंतहाई पतले हैं। इस वजह से मियाँ साहब अब कहीं निकल पा नहीं रहे, बल्कि कुछ ये खबरें भी आ रही हैं कि जो नई लीडरशिप है, नई लीडरशिप, यू नो बेटर देन मी, नई लीडरशिप ने मियाँ साहब से फैसले का इख्तियार छीन लिया है, और वो मुकम्मल तौर पर पार्टी पर जो है वो असरअंदाज हो रही है नई लीडरशिप, और मियाँ साहब कुछ कर नहीं पा रहे। मियाँ साहब के इस वक्त हाथ बिल्कुल खाली हैं। मियाँ साहब को ये परेशानी खाई जा रही है। मियाँ साहब को जो एक लारा लगाया गया था, एक उम्मीद दिलाई गई थी और एक लालच दे के पाकिस्तान लाया गया था, वो चीज़ें जो हैं वो मियाँ साहब के हाथ नहीं लगी, और मियाँ साहब उन्हीं में जो है वो फंस के रह गए हैं। अब आगे दीवार है, पीछे कुआं है। मियाँ साहब अब ना बरतानिया जा सकते हैं, ना वापस आ सकते हैं, और उनकी नाअहली का जो है वो भी केस चल रहा है। अब मियाँ साहब को इंतज़ार सिर्फ उसी का है, मैं अहल हो जाऊं और मैं कहीं से MNA बन जाऊं, बस वज़ीर आज़म को तो भूल जाएं, लेकिन दूसरी बात यह है कि आप इलेक्शन को भी भूल जाएं, क्योंकि आज ही सेनेट में करारदाद मंजूर हुई है कि जनाब बर वक्त इलेक्शन नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए ये मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है।
पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे और क्यों नहीं होने चाहिए। ये जो मियाँ साहब के घर में मैसूर होने की और ये यंग लीडरशिप के असरअंदाज होने की मैंने बात की है ना, अगले वीलॉग में मैं इसकी आपको डिटेल बताऊंगा और कुछ सबूत है मेरे पास, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीलॉग तवील हो जाएगा, इसलिए ये अलग टॉपिक पे था, इसे यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।